तो रिकॉर्डिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली डेटा फैक्ट्री हमारा टारगेट गोल है, और अभी इसके लिए कुछ फाउंडेशन में आपको टॉपिक कवर करूँगा। तो फाउंडेशन में जैसे कि आप तो नेटवर्क टीम से है ना, पहले नेटवर्किंग पे काम किए हैं अरुण, पहले नेटवर्किंग में था भैया। तब तो बहुत कुछ आइडिया आपसे लेना पड़ेगा। तो फाउंडेशन में क्या है, मेनली हम बिल्ड करेंगे आपका, जैसे कि अजूर का सिक्वल सर्वर बिल्ड करेंगे, वर्चुअल मशीन बिल्ड करेंगे, मैनेज एमआई मैनेज इंस्टेंस बिल्ड करेंगे। क्योंकि ये सारे हमारे पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी हम बात करेंगे कि कोई माइग्रेशन की बात करेंगे, या कोई ईटीएल प्रोसेस की बात करेंगे, या कोई डाटा गवर्नेंस की बात करेंगे, या रिपोर्टिंग पावर बीआई की बात करेंगे। तो पहले हमारा फाउंडेशन में मैं टारगेट टेक करता हूँ कि आप सीक्वल से फेमिलियर है। सो सीक्वल स्टार्ट करेंगे। एक मैं टास्क कर देता हूँ कि मैंने कुछ रिसोर्स क्रिएट किया है, वो आपके सब्सक्रिप्शन पे, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बेसिकली डिलीट करने के लिए यहाँ पे ऑल रिसोर्स होता है, ठीक है। तो मैं एक भी नहीं रखना चाहता हूँ कि आपको पता लगे कि फाइनली कहाँ कहाँ से क्या क्या कॉन्फ़िगर हुआ है। ओके, तो मैं डिलीट करता हूँ फाइनली फॉर ऑल। तब तक अपना फाउंडेशन की टॉपिक पे आते हैं। तो सीक्वल इंस्टेंस बनाने के लिए आप जैसे कि पास समझते होंगे, सास पास, और एक होता है और भी जी कॉन्फ़िगरेशन। तो पास में क्या होता है, सैश में क्या होता है, आपको आइडिया होगा कुछ। तो जी बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये होगा कि इनिशियली जैसे आपके जो भी आपके 5-6 इयर्स एक्सपीरियंस है, जो आपका सीक्वल सर्वर है, तो सेम सीक्वल सर्वर हम वर्चुअल एज अ वर्चुअल मशीन, यानी इक्विवेलेंट टू ऑन प्रमाइस हम लोग सेटअप करेंगे। और उस सेटअप में कैसे एक्सपोज करेंगे उस वर्चुअल मशीन को आउटसाइड, और मे भी आप जानते होंगे बिकॉज यू आर पार्ट लाइक इनिशियली वर्क विद अ नेटवर्क। तो एक्सपोज करना है किसी वर्चुअल मशीन को, किसी सीक्वल डेटाबेस को, और किसी मैनेज इंस्टेंस को। तो पहले ये समझते हैं इस तीनों होता क्या है। Virtual machine, SQL instance equivalent to on-premise system. It means whatever feature you are getting into on-premise, you will get 100% match feature into the virtual machine SQL Server instance. लेकिन अजोर, मैं SQL की बात करता हूँ, जो डेटाबेस की बात करता हूँ, अजोर डेटाबेस। अजोर डेटाबेस जो होता है वो जस्ट लाइक अ पैस है, और उसके अंदर 100% फीचर आपका नहीं मिलता है। जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं कि कोई आपका जैसे डिस्क का कुछ जॉब चलता है, एसएसआईएस जॉब चलता है, वो अगर आपको जॉब चलाना है, सिक्वल का कोई मेंटेनेंस चलाना है, या कोई हो सकता है कुछ एप्लीकेशन का जॉब चलाना है, तो आप अजोर सिक्वल डेटाबेस में ये फीचर नहीं होगा। इट मींस आपको एजेंट नहीं मिलेगा, और एजेंट नहीं मिलेगा तो आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो फाइनली आपको डेटाबेस मिलेगा पब्लिकली। जैसे वेबसाइट से खाली डाटा हमें क्या करना है, वेबसाइट मैंने होस्ट किया, वेबसाइट का जो भी इनपुट होगा, जैसे कि कोई फॉर्म है, कोई डाटा गेट है, तो वहां से क्या करेगा, वो केवल स्टोर करेगा और गेट करेगा, दैट्स इट। कोई शेड्यूलिंग वाली एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। दूसरा बात करते हैं ओके। एएमआई। जो एएमआई होता है, तो मैंने आपको पहले कवर करूंगा कि वर्चुअल मशीन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और सेकंड कैसे एक्सेसिबल करेंगे आपको लोगों से। थर्ड हम आपको कवर करेंगे आपका मैनेज इंस्टेंस, जो एएमआई बोलते हैं। और एडब्ल्यूएस में आप सुने होंगे आपकी तो आवाज काफी IDS। कम आ रही है। हेलो। नहीं आ रही है? नहीं, काफी थोड़ी कम आ कम रही है। है। ओके। अभी ठीक है क्या? हेलो। हाँ, ठीक है। अब ठीक हुई। ओके। तो मैनेज इंस्टेंस में हम आपको बताएंगे कि मैनेज इंस्टेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है। एक वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर हम डिप्लॉयमेंट करते हैं आपका सीक्वल सर्वर को।
और सीक्वल सर्वर का जो भी फीचर होता है ऑन प्रमाइस वाला, सेम फीचर यहाँ ड्राइव होता है, लेकिन एक सिक्योरिटी का एक लेयर आपको यहाँ पे इनहांस हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि वर्चुअल मशीन का एज इट इज फीचर आपका यहाँ पे आ जाता है। दूसरा एक इसका मेन फीचर आ जाता है, जैसे मल्टी नोड क्लस्टर आ जाता है, मॉनिटरिंग आ जाता है आपका। तो इसको हम कहते हैं मैनेज इंस्टेंस। मोस्ट ऑफ द प्रीफर अगर इंस्टेंस बात करते हैं सीक्वल के केस में, तो एमआई लोग मानते हैं। एमआई में सेल्फ मैनेज होता है, इसमें कोई मतलब कि आपका कोई डेटा लॉस हुआ, करप्शन होगा, ऑटो मैनेज है, ऑटो लाइक उसमें मॉनिटरिंग है, ऑटो बैकअप है, ऑटो रीस्टोर है। तो मैनेज इंस्टेंस मेनली लोग प्रीफर करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वन बाय वन सबको गो थ्रू करेंगे। तो ये तीन चीज तो अभी हम कवर कर लेंगे। अगली बार यही वर्चुअल मशीन या यही आपका सीक्वल डेटाबेसेस आपके लिए सोर्स होगा, और उस सोर्स को कैसे कंज्यूम करेंगे आप डाटा फैक्ट्री के अंदर, उसको हम गो थ्रू करेंगे। पोर्टल में देखते हैं क्या अभी पोर्टल में आपका हो गया है क्या, रिसोर्स डिलीट हुआ क्या। ओके, अभी वर्चुअल मशीन जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी आप ये पोर्टल, आपको पता होगा कैसे लॉगिन करना है। बेसिकली ये पोर्टल डॉट जो डॉट कॉम है, ये वाला यूआरएल पे आपको हिट करना है। मैंने पासवर्ड को सेव कर दिया है, तो ऑटोमेटिक ये लॉगिन हो जा रहा है। ठीक है, पहले बात करते हैं कि जब भी कभी आप स्टार्ट करते हैं कोई भी रिसोर्स को प्रोविजन करना चाहते हैं अजूर के अंदर, तो पहले आपको एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ता है। तो रिसोर्स ग्रुप एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर मल्टीपल रिसोर्सेस को आप डाल सकते हैं। सिंपल सी आप समझिए कि एक बकेट है, और उस बकेट के अंदर जैसे डेव का एक बकेट बना दिया, तो डेव के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, लेट्स सपोज कीजिए कि आप डाटा इंजीनियर काम करने वाले हैं, तो हो सकता है डेव का कोई सीक्वल इंस्टेंस होगा, डेव का हो सकता है कि आपका डेटा फैक्ट्री का एक वर्क स्पेस होगा, डेव का हो सकता है डेटा ब्रिक्स का एक वर्क स्पेस होगा, हो सकता है कि डेव का एक ब्लॉब स्टोरेज होगा जो स्टोर करने के लिए फ्लैट फाइल कहीं मल्टीपल सोर्स से आ रही है तो उसको करने के लिए। तो एक ग्रुपिंग है, जस्ट लाइक अ ग्रुपिंग आपका, जिसको बोलते हैं रिसोर्स ग्रुप। और उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो भी आप प्रोविजन करेंगे सर्विसेज, उसके अंदर लाइज करेगी। ये क्लीन हो जाता तो बेटर हो जाता, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ऑल रिसोर्सेस, ओके। तो क्या मैं यहीं से स्टार्ट करूं, जो है अभी डिलीट हो रहा है, मीनवाइल मैं क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है। अरुण, हाँ जी। ठीक है भैया, क्या करूं आवाज इसी। आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है। हाँ। हाँ जी। जब वो इतना मतलब टाइम ले रहे हैं तो आप यहीं से शुरू कर सकते हो। ऐसे आपको पता है नहीं कि और। सीक्वल, अगर आप मान लीजिए कोई सीक्वल सर्वर है, नॉर्मली वो जी। डिस्कशन थोड़ा बहुत कर लेते हैं जिससे पता लग जाएगा। अगर सीक्वल सर्वर आपने इंस्टॉल किया किसी क्लाइंट मशीन पे, और वो उसको एक्सेस करना है अपने सर्वर से, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है। बेसिकली सबसे पहले तो भैया मतलब यानी कि उसके पास तो एसएसएमएस इंस्टॉल होना चाहिए। साथ में हम टीसीपी आईपी का रूल उसको प्रोवाइड करते हैं एक डोमेन के अंदर। उसको है ना हम ऑथेंटिकेशन देते हैं कि है ना स्पेसिफिक है ना यूजर इस डोमेन के अंदर है। और जब भी है ना मतलब यानी कि वो लॉगिन करेगा हाँ, तो उसे मतलब सिक्वल सर्वर तब है ना मतलब वो एज ए यूजर के तौर पे लॉगिन कर पाएगा। जब तक कि हम उसको एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर है ना मतलब एक ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर उसको यूजर नहीं बनाते, तब तक वो उसको लॉगिन नहीं कर सकता। ये तो आप एक्टिव डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं, डोमेन कंट्रोलर की बात कर रहे हैं। एक जी मशीन भैया।
सपोज कीजिए कि एक नॉर्मल सा मशीन आपको, दो मैंने लैपटॉप दे दिया। ओके, हाँ दोनों जी। लैन से कनेक्टेड है। ओके। एक मशीन को, यानी एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप से कनेक्ट करना है। ओनली सिक्वल जी। इंस्टेंस, हमें कोई मतलब कि वर्चुअल मशीन नहीं कनेक्ट करना है या विंडो नहीं कनेक्ट करना है। डायरेक्टली आई वांट टू एक्सेस ओनली सिक्वल इंस्टेंस फ्रॉम द पीसी वन। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं लोकल एरिया में है ना कनेक्ट होना है। हाँ हाँ, और केवल ठीक। मुझे सिक्वल इंस्टेंस कनेक्ट करना है। आपका वर्चुअल मशीन या विंडो कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है, मुझे फाइल शेयरिंग नहीं करना है। ओनली आई हैव टू इंसर्ट सम डेटा। लेट्स सपोज आई हैव अ क्रिएट टेबल क्वेरी, and those query I have to fire into the PC1 because PC1 holding a SQL services, and I want to connect from the PC1. PC1 have a SSMS already installed. जी। तो भैया उसमें लैन में सबसे पहले तो हम एक स्पेसिफिक आईपी रूल है ना, टीसीपी आईपी रूल है ना प्रोवाइड करेंगे, ताकि है ना मतलब उस आईपी के थ्रू वो एसएसएमएस को कनेक्ट कर सके। Okay. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमारा लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। तो उसी के थ्रू स्पेसिफिकली, क्योंकि सीक्वल सर्वर के अंदर तीन तरह की सर्विसेज होती है, Uh-huh. तो उन तीन तरह की सर्विसेज में एक टीसीपी आईपी है ना रूल होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क का होता है। तो हम लोकल एरिया नेटवर्क में जब करेंगे तो हम स्पेसिफिकली एक आईपी जो होगी उसके थ्रू है ना मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सपोज कीजिए कि क्योंकि आपने कहा कि TCP/IP आपने इनेबल किया, PC1 एक्सेसिबल फ्रॉम PC2, तो इट मींस कि आपका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया PC1 से जी। PC2 में। नेक्स्ट स्टेप, अब सीक्वल को करेक्शन करने के लिए मुझे क्या एक्शन लेना पड़ेगा, या डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा अगर नेटवर्क नहीं, ऑन हो? डायरेक्टली डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मतलब ये कि कनेक्शन नहीं। अ, नहीं भैया, इस तरह से लोकल एरिया में आइडिया नहीं, एक बार आप बताएंगे। देखिए, जब भी कोई सीक्वल, जैसे आपने कहा कि TCP/IP आपने इनेबल किया, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, यानी कि PC1 से PC2 में, वो लैन हो या जी। वैन हो या कोई भी एरिया हो। बट जी। नेक्स्ट कम्युनिकेशन हमें ओपन करना है सीक्वल का। सीक्वल को कम्युनिकेशन ऑन करने के लिए कि सीक्वल का जो भी पोर्ट अपने डिफाइन किया है वो पोर्ट अलाउ होना चाहिए उस नेटवर्क पे। तो उसके लिए ओके। इन बाउंड रूल आप जानते होंगे कि इन बाउंड रूल यू हैव टू क्रिएट इनटू द सर्वर, and you have to allow just whatever port, SQL port defined into the SQL instance. आप TCP IP ओके। में SQL पोर्ट आपने डिफाइन किया कि बाय डिफॉल्ट हाँ जैसे जी। आपने हो गया 1433, हाँ जी। मैं चेंज कर दिया और उस पोर्ट को मुझे अलाउ करना है, तो हमें SQL का इन बाउंड रूल में जाके उसको ऐड करना पड़ेगा आपका 1433। वन प्रो, अच्छा। जैसे कि कम्युनिकेशन ओपन है लेकिन पोर्ट आपका ओपन नहीं है, SQL का पोर्ट जो कम्युनिकेशन का पोर्ट है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल अब देते हैं कि एक होता है मिररिंग, एक होता है आपका HADR है, जो आप हाई अवेलेबिलिटी, जिसको ऑलवेज ऑन या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज ऑन कहते हैं। उनका जी भी भैया। कम्युनिकेशन के लिए कुछ पोर्ट हो जाए, जैसे आप सुने होंगे 5022 हाँ 5023। जी। तो एंड एक पॉइंट। पोर्ट, हाँ, जो एंड पॉइंट HADR एंड पॉइंट आप कहते हैं, तो वो पोर्ट आपका अलाउ होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन आपका प्राइमरी रेप्लिका से सेकेंडरी रेप्लिका पे होगा। तो एक काम करते हैं, मैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, वर्चुअल मशीन डिलीट हो गया है। तो एक जो भी आपका रिसोर्स ग्रुप, उसको मैं नहीं मानता हूँ, RG मैंने क्रिएट किया था। ओके, तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्च करना है। क्या ग्लोबली आपको नीचे हमें इसलिए दिख रहा है कि मैंने सर्च किया है। ओके, ये जितने भी रिसोर्सेस दिख रहा है आपको, सर्च हुआ है। डायरेक्टली आप क्रिएट या रिसोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे जो रिसोर्स का नाम पता है उस पे जाएंगे। तो मैं क्रिएट रिसोर्स पे जाता हूँ, जर्नल टर्म, यहाँ पे वर्चुअल मशीन आप सर्च करेंगे, आपको लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन है, आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। आप होम पे गए, जैसे वर्चुअल मशीन पे मैंने क्लिक क्लिक किया, यहाँ पे देखिए एक भी वर्चुअल मशीन नहीं है, मैंने जो कमीशन किया था वो डिलीट कर दिया।
वर्चुअल मशीन जी। क्रिएट करने के पहले आप टारगेट करेंगे, इनिशियल स्टार्ट होना पड़ेगा रिसोर्स ग्रुप से, कि पहले रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए कि किस ग्रुप में आप रिसोर्स बनाना चाहते हैं। ये रिसोर्स ग्रुप बना हुआ है लेकिन मैं इसको नहीं यूज करूंगा। नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ, इसको करता हूँ डेव आरजी। सो बेसिकली ये डेवलपमेंट का रिसोर्स ग्रुप है। इसको, इस ग्रुप अच्छा को भैया, मैं मतलब सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, रिसोर्स ग्रुप की डेफिनेशन यहीं पे दी हुई है इन्होंने। हम्म, आप ऊपर ए देख सकते कंटेनर हैं। दैट होल्ड्स अ रिलेटेड रिसोर्स फॉर एन एज्योर। वो तो मैं आपको बताया था कि जब भी मैं डेव रिसोर्स कर रहा हूँ तो डेवलपमेंट के लिए जो जो रिसोर्स को, ये आपको बताया था कि मैंने ये बकेट है जस्ट लाइक आप डेवलपमेंट अगर किए होंगे तो आपको पता है ग्रुप होता है। उस ग्रुप जी। के अंदर मल्टीपल हम टास्क कंट्रोल डाल दिए। एक समझिए कि स्टोर है और स्टोर में हो सकता है स्कूल से रिलेटेड सारे आइटम है। तो वैसे डेवलपमेंट मैंने आरजी बनाया, डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी रिसोर्स बनाऊंगा, जैसे मैं कहता हूँ सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, आप डाटा फैक्ट एसएसआईएस पे काम किए होंगे। एसएसआईएस का एक ग्रुप बनाया, इस ग्रुप में जी। एसएसआईएस भी डाल दिया, इसी में सिक्वल का वर्चुअल मशीन भी डाल दिया, सिक्वल इंस्टेंस भी डाल दिया, डेटा फैक्ट्री का वर्क स्पेस बनाया और इस रिसोर्स के अंदर डाल दिया। तो मैं अब बात करूं कि मैं अगर डेव रिसोर्स को अगर डिलीट करूंगा तो व्हाट एवर रिसोर्स टाई अप विद दिस रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्सेस ऑल ड्रॉप्ड। बेसिकली हमें वन बाय वन करके हमें नहीं करना है। इस रिसोर्स ग्रुप को मैं डिलीट करूंगा, सारे अंडरलाइंग जितने भी रिसोर्सेस होंगे, वो डाटा फैक्ट्री हो, डेटा ब्रिक्स हो, कुछ भी हो, आपके सारे डिलीट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये जस्ट लाइक जी एक भैया। ग्रुपिंग हो गया, एक कंटेनर हो गया। उस कंटेनर में आप क्या कर रहे हैं, पूरे उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेस प्रोविजन कर रहे हैं। पहला एग्जांपल जैसे कि ब्लॉब स्टोरेज आप सुने होंगे, आपके केस में बैकअप के लिए ब्लॉब स्टोरेज यूज किया जाता है। ओके, जी। ब्लॉब स्टोरेज अकाउंट तो बेसिकली वो सबसे चीपेस्ट स्टोरेज अकाउंट होता है, और उस का भी स्टोरेज अकाउंट का ग्रुप में डेव आरजी दे दूं तो इस रिसोर्स से टाई अप हो गया। ओके, तो जब भी आप जी। डेव आरजी को सेलेक्ट करेंगे तो डेवलपमेंट के सारे स्टोरेज हो, डाटा फैक्ट्री हो, डेटा इंजीनियर हो, एमएल मशीन लर्निंग, जितने भी रिसोर्सेस आपको लिस्ट आउट होंगे, वो रिसोर्स ग्रुप कहाँ बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं सेंट्रल इंडिया करता हूँ कि जो भी पैसा इंडिया में ही जाए, क्या कि आप फ्री का जो भी सब्सक्रिप्शन इधर ही जाए। यहाँ पे टैगिंग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एप्लीकेशन, जो भी आपको टैग देना है आप टैग डाल सकते हैं, जस्ट लाइक ये सर्चिंग के लिए नहीं होता है कि टैग कीवर्डिंग उस टाइप का। तो मैं यहाँ डेव कर दिया। ठीक है, इसको, इसमें कुछ भी इंजीनियरिंग नहीं करना है, आपको क्रिएट करना है। तो डेव आरजी हमारा हो गया, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। अब वर्चुअल मशीन आप प्लेन वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, ऐसे भी वर्चुअल मशीन बना सकते हैं जो रिसोर्स आप सीक्वल के साथ वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक विंडो बनाना चाहते हैं और विंडो के साथ ऑटोमेटिक सीक्वल का वर्जन भी इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो रेटिंग करवा रहा। ओके, तो वर्चुअल मशीन में बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल माइक्रोसॉफ्ट ने इमेज बना के रखा। इमेज, आप विंडो टीम से हैं तो आपको पता होगा कि इमेज क्या होता है। बेसिकली वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज होता है। कुछ ऐसे भी इमेज होता है जिसमें सीक्वल सर्वर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं। कुछ ऐसे भी इमेज होता है जिसमें आपका हो सकता है कि माई सीक्वल इंस्टॉल्ड है। तो उस टाइप के आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक का विंडो सर्वर आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं वर्चुअल मशीन में जाता हूँ। यहाँ जाने के बाद मेन आपको टारगेट में अभी कुछ सेलेक्ट नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखिए इमेज कौन सा लेना है। हो सकता है उबंटू आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, या हो सकता है कि आप विंडो चाहते हैं। तो ये डिस्टिंक्ट यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका रेड हैट है, विंडो 22 है, प्रो है, ऑल ये सारे इमेज यहाँ पे पड़े हुए हैं। सारे इमेज की यहाँ लिस्टिंग आ जाएगी। जो भी आपको रिसोर्स चाहिए, मैं सीक्वल सर्वर को प्रेफर अभी कर रहा हूँ, तो सीक्वल सर्वर को सर्च करता हूँ।
यहाँ SQL सर्वर में देखिए कितना अच्छा अच्छा इमेज है। SQL सर्वर 2022 ऑन SQL विंडो सर्वर 2022, विंडो 2022 के टॉप अप SQL सर्वर 2022 इंस्टॉल्ड होगा। विंडो 22 पे 19 होगा, रिपोर्टिंग सर्वर होगा, एनालिसिस सर्विसेज होगा, मल्टीपल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे इमेजेस। उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और आप आगे प्रोसीड करेंगे। मैं SQL सर्वर 2019 करता हूँ, ये देखता हूँ कुछ है इनके पास। ओके, तो देखिए यहाँ पे 19 ऑन टॉप ऑफ ये है, ये 19 पे 16 SP3 है। क्या कि लेटेस्ट अगर हम इंस्टॉल करेंगे ना तो आपका कंज्यूम करेगा अधिक, तो मैं ये काम करता हूँ लेटेस्ट विंडो भी नहीं लेता हूँ, कुछ लोएस्ट ले लेता हूँ कि क्या है। विंडोज सर्वर का मुझे विंडोज सर्वर 2019 ये देखता हूँ कुछ है इनके पास। ओके, यहाँ पे देखिए 2019 विंडोज सर्वर तो दिखा नहीं अभी, तो 12 के टॉप अप देखते हैं कुछ है क्या। कुछ इमेज दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इमेज अभी इमेज को तो यूज करके, या रिसेंट इमेज में भी आप देख सकते हैं कि कौन सा इमेज हमने चूज किया था। ये देखिए 19 पे 90 मैंने स्टैंडर्ड एडिशन सेलेक्ट किया है, ठीक है, ठीक है। इसको भी यूज कर सकते हैं। और ये काम करते हैं, चलते हैं अब इसका इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं। यहाँ पे आरजी क्रिएट करना है, जो आपने आरजी डेव का बनाया है, डेव का यहाँ सेलेक्ट करें रिसोर्स में। वर्चुअल मशीन का नाम जो भी आपको डालना डालना है, मैं MS SQL कर देता हूँ 01, ठीक है, ये इंस्टेंस का नेम होगा, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में चाहता हूँ, मुझे कुछ भी अवेलेबिलिटी ग्रुप नहीं चाहिए, कि अवेलेबिलिटी ग्रुप में जाऊंगा तो मुझे पे करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं जोन अगर बना दूं अवेलेबिलिटी जोन, जैसे कि एशिया हो गया, अमेरिका हो गया, तो उस अगर जोन में जाऊंगा तो बेसिकली क्या होगा, ये डाटा जो भी आपका राइट करेंगे वो रेप्लिकेट होगा मल्टी जोन में, और जिससे हाई अवेलेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कहीं कि अधिक पे करना पड़े, तो नो करता हूँ। ट्रस्टेड स्टैंडर्ड में लेके चलता हूँ। ये आपका इमेज ले रहा हूँ, यहाँ पे इमेज आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। उसके बाद मेनली आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेन ध्यान देना है कि आपकी कौन सी साइज की मशीन आपको चाहिए। तो ये सारे साइज की मशीन पड़ी हुई है। तो आप जैसे DS1 का कॉन्फ़िगरेशन, DS1 का कॉन्फ़िगरेशन आपका 1 GB, आपका 1 कोर CPU है, 3 GB रैम है, ठीक है। यहाँ DS2 का है 2 GB और 8। तो हम इस कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को, और इसको सिलेक्ट करते हैं। आपका 2 CPU कोर होगा और 8 GB रैम होगा। यहाँ पे अकाउंट आप बनाना चाहते हैं, जो विंडो अकाउंट होगा, मैं कर देता हूँ एडमिन 01, और पासवर्ड मैं आपको पास कर दूंगा। जब भी आप सर्वर को यूज करेंगे तो बेसिकली क्या करेंगे, इसको शट डाउन कर लेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। डिस्क मैं नेक्स्ट करता हूँ। वर्चुअल मशीन इसमें कौन कौन सा है, सिक्वल है, ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। डिस्क आपको, मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आपका IOPS जो दिया है, डिस्क की साइज 127 GB है। प्रीमियम क्वालिटी हमें नहीं चाहिए, नॉर्मल सा SSD भी नहीं, HD लेके चलता है, हार्ड डिस्क पहले वाली। अगर स्टैंडर्ड आप SSD देते हैं तो इसका लो चार्जेस होगा, अगर प्रीमियम में जाते हैं तो हाई चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्किंग में जाते हैं, नेटवर्किंग को आपको आइडिया होगा कि क्या सब नेट होना चाहिए, क्या वर्चुअल नेटवर्क होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक VNet आपका क्रिएट कर रहा है, हम्म। ठीक है। इसके अंदर मैं एक चीज करूंगा, लोड बैलेंसर नहीं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, कहीं की इंडिपेंडेंट सर्विस है। मेन SQL सर्वर को हमें फोकस करना है, अपडेट नहीं करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिक मैनुअल करना चाहता हूँ, जब भी चाहिए तो मैं करूंगा। मॉनिटरिंग मुझे नहीं चाहिए, तो
क्या है, बूट मॉनिटरिंग का एक टैब होगा, इनेबल करना पड़ेगा, जो नहीं करना है मुझे। एडवांस टैब में कुछ नहीं करना है, मेन SQL सर्वर सेटिंग में आते हैं। आपको SQL ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है, यस करना है। पोर्ट आपको डिफॉल्ट हम रहने देते हैं। जो आपने यूजर आईडी डाला है उधर विंडो का, वही सेम यहाँ पर एप्लीकेट हो गया, आपको डालने की जरूरत नहीं है। ये आपका 1 TB का SQL डेटा फाइल, लॉग फाइल, ये सारा कॉन्फ़िगर हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ, इतना पैसा नहीं देना है मुझे। मैक्सिमम 16 GB का लेता हूँ। और ये भी आपको शेयरेबल कर देता हूँ, दोनों ड्राइव, लॉग ड्राइव के लिए भी शेयर हो जाएगा। देखिए, एफ डाटा ड्राइव होगा, एफ लॉग ड्राइव होगा, ठीक है। टेम्प ड्राइव के लिए SSD कह रहा है कि बेसिकली क्या होता है, जब भी हाई परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो टैम्प DBV कभी भी आपका SSD में होना चाहिए। लेकिन मैं सेम वो उसको कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ एफ ड्राइव को ही, ठीक है। ओके करता हूँ। आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, डाटा फाइल 16 GB। टैम्प DB उसी को शेयरेबल यूज करेगा, लॉग फाइल भी शेयरेबल यूज करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेट बैकअप नहीं करना चाहता हूँ, ये डिसेबल रहेगा। नेक्स्ट करता हूँ। टैगिंग में फिर आपको एप्लीकेशन टैग में यहाँ पे मैं डेव डाल देता हूँ कि कल डेव से सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। क्रिएट करते हैं, फटाफट ये कवर करेंगे कि ये वर्चुअल मशीन बिल्ड हो जाए, कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली इस प्रोसेस में आप एक विंडोज सर्वर कॉन्फ़िगर होने जा रहा है 2019, और उसके टॉप अप SQL सर्वर 2019 इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो ये अभी डिप्लॉयमेंट हो रहा है, आप प्रोग्रेस यहाँ पे देख सकते हैं। डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस। RG ग्रुप आपका क्रिएट हो गया था। ये वाला RG जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है, क्योंकि हमने शुरू में आपको पता होगा RG1 क्रिएट किया था और डिलीट के लिए रिक्वेस्ट दिया था। ये आपका प्रोसेस चल रहा है, जो डेफ जो RG है उस पर प्रोग्रेस चल रहा है, आपका इंस्टॉलेशन चल रहा है। वर्चुअल मशीन में आप देखिए MS SQL है, अभी क्रिएटिंग स्टेट में है, यहाँ पे आपका रनिंग स्टेट आ जाएगा। आपकी पब्लिक आईपी ये है। सो बेसिकली इस पब्लिक आईपी को यूज करके आप SQL इंस्टेंस या वर्चुअल मशीन को आप कनेक्ट करेंगे। तो ये काम करते तो हैं। भैया जैसे हाँ बोलिए। जैसे हमारी कंपनी में इन्होंने स्पेसिफिक आईपी चूज की हुई है 10.92 हाँ डॉट हाँ 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 समथिंग। हाँ हाँ, आप उसको चेंज करेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे उसकी आईपी एड्रेस आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे। ओके। लोकल आईपी, इसमें भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कमांड आप डॉस पे चलाते होंगे, डॉस में। वैसे ही यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन एक जस्ट लाइक अ पोर्टल पे विजार्ड है, उस पे क्लिक करेंगे और लोकल आईपी, स्टैटिक आईपी आप फिक्स करेंगे। डायनामिक रहेगा तो बार बार आपका चेंज होते रहेगा, तो इसीलिए कंपनी क्या करती है कि स्पेसिफिक आईपी असाइन करती है, तो वो स्टैटिक आईपी होता है। तो ये जब तक बिल्ड होता है उसके बाद 5 मिनट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा ठीक। कैसे कनेक्ट करेंगे आउटसाइड से। तो एक मैंने मीटिंग, सेकंड मीटिंग डाला है, उस मीटिंग को इसके बाद कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। टाइम से ठीक कोई मतलब नहीं है, बिल्ड हो जाता है, मैं आपको मैसेज करूंगा यस क्रिएटेड, और उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है भैया। ओके, थैंक यू।